पिछले कुछ दिनों में पूरा हिमाचल प्रदेश ये महसूस कर रहा है कि द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत नीचे चला गया। मेरा भी 7वां चुनाव आ गया है। लंबे समय से राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह की, धूमल साहब की काफ़ी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रस्ट्रेशन का कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा के कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे के आधार पर मिलती। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टब्बर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में न रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओक ओवर इज अ डेसिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। यही कहा ना। अगर मैं कोई गलत बोलता हूं प्लीज काइंडली करेक्ट, पुट मी करेक्ट। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कब पहुंच गए? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर प्रूव करें, अगला चुनाव लड़ना तो ओपन चैलेंज है। लेट हिम प्रूव हिज पॉइंट। और द्वेष में आके तो कुछ भी बोला जा सकता, गुस्से में आके तो कुछ भी बोला जा सकता। अपनी भाषा के ऊपर जरा कंट्रोल रखें। पिछले 3-4 महीने से राजनीति गरमाई है, हम लोग सब इलेक्शन मोड में आए। मैं आज शिमला की इस पूरी प्रेस की परिवार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतनी रैलीज में कांग्रेस के किसी मित्र ने भी अपने 5 साल की सरकार की कोई उपलब्धि बताई है? लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज कुछ ज्ञान का संदेश देना चाहा पूरे प्रदेशवासियों को, तो जरा से हम भी उनकी थोड़ी बातों का, उनको रिकॉर्ड की बार बार बात कह रहे थे कि रिकॉर्ड ठीक करते हैं, हम उनका भी रिकॉर्ड ठीक करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी हमको बताएं कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी बीवी और बेटी का नाम नहीं लिया, तो आप हमें बताइए कि टब्बर की डेफिनेशन उनके शब्दकोश में क्या है कि मुकेश अग्निहोत्री के टब्बर का नहीं है। तो उनको मालूम होना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि टब्बर की डेफिनेशन या उनका शब्दकोश कोई अलग है। और आज मंत्री जी ने जो शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो मैं चाहूंगा, उन्होंने कहा है फ्रस्ट्रेशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रस्ट्रेशन पे कि फ्रस्ट्रेशन मुकेश अग्निहोत्री जी की नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के कोने में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई है कुछ दिन पहले, जो निका जी ने की है। ये फ्रस्ट्रेशन उसकी है जो आज बोल रही है। फ्रस्ट्रेशन में पठानिया जी बोल रहे हैं क्योंकि उनको खुद को आभास हो चुका है कि नूरपुर की जो जनता है वहां पर वो अपना विश्वास खो चुके हैं और इतना बड़ा जनसमूह उनके खिलाफ वहां पर इकट्ठा हुआ है। तो फ्रस्ट्रेशन हमें मालूम है कि आपको कौन सी है। दूसरों ने कहा कि लॉटरी लग जाए, मुकेश अग्निहोत्री ख्वाब में है कि उनकी लॉटरी लग जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बनते। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बल्कि काबिलियत से बनते हैं, और विधायक जो हमारे चुन के आते हैं उनकी सहमति से बनते हैं, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह लॉटरी से नहीं बनते। लॉटरी से अगर मुख्यमंत्री बना है तो आज हिमाचल प्रदेश का हर एक आवाम जानता है कि कौन मुख्यमंत्री लॉटरी से हिमाचल प्रदेश में आज तक बना है। तो आज सिद्ध कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने
कि ना तो इनके अंदर संस्कृति है ना सभ्यता है। आज हमें बड़ा आप ज्ञान दे रहे हैं सभ्यता का कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जो है डिग्रेड किया है। आप बताइए कौन किसने शुरुआत की है इन बयानों की? कौन तू तड़ाक से भाषा में बात कर रहे हैं? देखिए, जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी में आपको जवाब मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री जी जो है माफ़ी मांगे, हम उनको कहना चाहते हैं कि माफ़ी आप मांगे। और एक बड़े ज्ञान की बात आज मंत्री जी ने कही है कि ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छी बात है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयरमार्क्ड कोठी है, कहाँ है वो कोठी? कौन उस कोठी में रह रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की बात करती है। हम तो उनको कहना चाहते हैं कि माफी मांगे हिमाचल की जनता से, जिस तरह से आपने पूरे अपनी सरकार के वक्त में विपक्ष का निरादर किया है। इससे पहले भी विपक्ष के नेता हुए। और जो दूसरी बात कह रहे हैं, मंत्री जी को भी शब्दकोश देख लेना चाहिए कि कौन सी असंसदीय भाषा है। सहेलियां कौन सा असंसदीय भाषा है? बताइए, आप अपना शब्दकोश देख लीजिए कि सहेलियां कौन सी असंसदीय भाषा है। आप जो कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, क्या वो सही है प्रजातंत्र के अंदर? आप पहले अपने गिरेबान में देखें। और जो कह रहे हैं कि हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगली तो हम करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो चार्जशीट जब से बनना तैयार हुई है, सारे मंत्रियों को बौखलाहट है